बिहार में जो काम चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। ऐसी सरकार लाना बहुत गर्व की बात है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार, इस राज्य को कौन नहीं जानता। किसी जमाने में अपराध की जंजीरों में जकड़े बिहार का एक एक दामन दागदार था। शिक्षा, संस्कृति और समृद्धि के सपने बुनते बिहार को अपराध और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। प्रदेश की आबोहवा में दहशत थी। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे में सुशासन का सपना देख रही अमन पसंद आवाम ने सिंहासन की चाबी प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के हाथों में सौंप दी और तब से बिहार बेखौफ होकर विकास और समृद्धि की राह पर रफ्तार भरने लगा है। बिहार पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से प्रदेश के भीतर अपराध की जड़ें उखड़ चुकी हैं। जिसकी आबोहवा में कभी भय और डर का माहौल था, आज वहां की जनता के जहन में खुशियां ही खुशियां हैं। सुशासन सरकार में तस्वीर कैसे बदली, देखिए हमारे संवाददाता रियाज खान की ये खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार का जो है कार्यकाल अभी तक में जो है सबसे बेहतर चल रहा है। पूरे बिहार में जो नल जल वाला काम चल रहा है वो लगभग पूरा हो गया है और हर घर में पानी मिलेगा। बिहार में जो काम चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। ऐसी सरकार लाना बहुत गर्व की बात है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ की सड़कों पर लगी ऐसी होर्डिंग्स को देखकर बिहार में रहने वाली जनता यही सोचती थी कि चाहकर भी जंगल राज में होठों पर हंसी कहां से लाए, कैसे मुस्कुराए। खौफ के उस मंजर में अमन पसंद लोगों की आंखों में दहशत थी, तो भला चाहकर भी चेहरों पर मुस्कान कहां से आती। रात में बाहर निकलना दुश्वार था। आलम यह था कि हर दिल यही कहता कि मेरे दोस्त ये कैसा मंजर है। हर सीने में जख्म, हर हाथ में खंजर है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हालात बदल चुके हैं। अब हम भी कह रहे हैं कि बेखौफ घूमिए कि आप बिहार में हैं। ये भागलपुर है। शहर के बदमाश, रंगदार, लुच्चे लफंगे खाकी के खौफ से पहले ही भागलपुर से भाग चुके हैं। लेकिन पुलिस अब इन भागे हुए बदमाशों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। नए डीजीपी ने जब से सूबे की कप्तानी संभाली है, पहले से ही अंडरग्राउंड हो चुके अपराधियों की शामत आ गई है। कभी कारोबारियों को बिहार से भगाने वाले आज खुद भागे भागे फिर रहे हैं। कभी दूसरों के गले से चेन झपटने वाले आज खुद बेचैन हो उठे हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि वो अदालत के सामने आत्मसमर्पण को मजबूर हो गए हैं। कई हजार वारंट्स के निष्पादन हुए हैं, कुर्कियां हुई है, इश्तिहार मिला हुए हैं और बहुत अभियुक्तों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उसमें सरेंडर करके रिकॉल भी दिए गए हैं। इसके अलावा केसेस के पेंडेंसी को कम करने के लिए जो अनुसंधान हेतु लंबित थे कंसर्निंग एसडीपीओज और आईओज के साथ में लगातार रिव्यू बैठक चल रही है क्षेत्रीय कार्यालय में। और उसमें जिन आईओज के द्वारा केस डायरी में लिखने में विलम्ब किया गया था, कोई लंबित कार्रवाई थी, दिशा निर्देश जिनका अनुपालन करना था उनको, उन सब की समीक्षा यहाँ पे चल रही है और उनको लगातार उसमें चेतावनी भी दी जा रही है, मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर में उन जितनी भी लंबित कार्रवाई हैं उनको पूर्ण करें। जैसे कई केसेस में देखने में आ रहा है कि कांड को सत्य कर दिया गया जब पर्यवेक्षण पदाधिकारी के द्वारा, उसमें वारंट प्रे करना था लेकिन उसके द्वारा प्रे नहीं किया गया था। तो माननीय न्यायालय के समक्ष वारंट प्रे करने के लिए उनको निर्देशित किया गया और बाकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है। कई जगह पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से समीक्षा चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी आगे अच्छी से अच्छी हम लोगों को सफलता। बीते सालों में मुकम्मल हुई कानून व्यवस्था। सितंबर में आला अफसरान की एक बैठक हुई। ये तय किया गया कि अगले 6 महीने में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाई जाए ताकि लंबित मामलों की फाइलों का ये पहाड़ छोटा हो सके। बैठक में अनुसंधान के लिए लंबित लगभग 2,07,000 मामलों की संख्या घटाकर लगभग 1 लाख तक लाने का लक्ष्य रखा गया। राज्य में पहले से लगभग 9,000 अनुसंधानकर्ता अधिकारी थे। विशेष प्रयास करके इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। अब लगभग 23,000 अनुसंधानकर्ता हो गए हैं। अब अपराधियों की खैर नहीं। सितंबर 2024 में आला अफसरों की बैठक, लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने का फैसला,
पहले 2 लाख से भी ज्यादा थी ऐसे मामलों की तादाद, संख्या घटाकर 1 लाख तक लाने का लक्ष्य। 2024 में केवल 9000 आईओ थे। इनकी संख्या में की गई बढ़ोतरी, अब लगभग 23,000 अनुसंधान करता है। नीतीश सरकार का मकसद साफ है, वो समाज को साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि कानून तोड़ने वालों को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। कुर्की का अभी जो रिसेंट वाला एस ड्राइव है, कल आप देख रहे थे कि एस ड्राइव जो चला है उसमें 50 से ऊपर इश्तेहार तामिला हुए, 56 कुर्की हुई। उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा सरेंडर किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष में जाकर, और नॉन बेलेबल वारंट भी है, वो 100 से ऊपर नॉन बेलेबल वारंट्स का भी तामिला किया। अगर मॉनिटरिंग स्ट्रांग रहता है और मॉनिटरिंग के द्वारा जो हमारे थानों की कार्यशैली है उसको हम इफ़ेक्टिव कर सकें, प्रभावी ढंग से इश्तेहार का तामिला हो, कुर्की का तामिला हो, तो कानून के राज की स्थापना में उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और समाज में एक मैसेज आता है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसको कानून के समक्ष आना होगा और जो भी कानून के द्वारा सज़ा प्रदान की जाएगी वो उसको लेनी। पुलिस की दबिश से अपराधियों के होश फाख्ता है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में ही 56 जगह पर वारंटियों के घर की कुर्की और जब्ती की गई है। वारंटियों के 50 घरों पर चिपकाए गए हैं इश्तिहार। करीब 100 से ज्यादा अपराधियों ने कोर्ट में किया है सरेंडर। पुलिस को एक्शन मोड में देख लोग फूले नहीं समा रहे हैं, वो पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 2005 के पहले आदमी घर से निकल नहीं सकता, डर लगता है। प्रशासन भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो फरारी है उसको पकड़कर जेल के अंदर भर रहे हैं। पहले ये काम नहीं होता था, खुलेआम जो है लोगों को डर लगता था, लेकिन आजकल जो प्रशासन के जो इतना कड़ा कर दिया है कि कोई चोर वगैरह कोई नजर ही नहीं आता है। अब तो लोग बिहार पुलिस की तुलना ईडी और सीबीआई सरीखे एजेंसियों से करने में भी गुरेज नहीं कर रहे। हमारा का जो अभी बिहार में जो काम चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। ऐसी सरकार लाना बहुत गर्व की बात है और हम लोगों ने जो सरकार बनाया है, जो चुना है, ये बहुत काबिल तारीफ है हम सब के लिए। और रही बात यहाँ भागलपुर के जिला प्रशासन का मामला, तो जो यहाँ पर जो अभी आपराधिक का मामला चल रहा है, जिस तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है, ये जस्ट लाइक सीबीआई ईडी की तरह काम कर रहा है। बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। भागलपुर के जिला प्रशासन काबिल तारीफ काम कर रही है। कहते हैं कि रात कितनी भी घनी काली क्यों ना हो, सुबह की प्राची में हर घनघोर अंधेरा छट जाता है। कभी तो जिस बिहार में कभी तेजाब के छींटों से मासूमों की चीख निकलती थी, गड़गड़ाती बंदूकों का शोर पूरे सूबे में सुनाई देता था, आज प्रदेश में खाकी के खौफ से अपराधी दहल उठे हैं। कई दुर्दांत माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, कई सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी पुलिस की नजरों से दूर ठिकाना लिए बैठे हैं, जिनकी तकदीर में अब सिर्फ खाकी की फौलादी बेड़ियां लिखी है। आज नहीं तो कल वो भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। बिहार के भागलपुर से आज की खबर के लिए रियाज खान के साथ गौतम मयंक की रिपोर्ट।